बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ना सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 1 मिनट में इस क्वेश्चन का पहले आंसर दें, फिर उसके बाद अगर आपका दिल करता है तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका दिल नहीं करता तो ये आप वीडियो ना देखें। सिर्फ एक ही क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि जब आपके मैट्रिक के एग्जाम हो रहे थे, आप पेपर दे रहे थे, सेंटर में हॉल में बैठे थे और पेपर सॉल्व करने लगे थे, क्या उस टाइम आपके माइंड में इधर उधर की चीजें, इधर उधर के ख्यालात के दो से बात कर लेता हूं, पहले पूछ लेता हूं कि किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या थोड़ी सी देर के लिए ड्रामा देख लेता हूं, देख लेती हूं, फिल्म देख लेते हैं, टिकटॉक, इंस्टा, कुछ ना कुछ यूज कर लेते हैं, लेट जाते हैं, क्या ऐसी चीजें उस टाइम आपके माइंड में आ रही होती हैं? यस और नो? नहीं ना डियर स्टूडेंट्स। उस टाइम आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने लगते हैं उसी क्वेश्चन का आंसर आपकी आंखों के सामने भी होता है, आपकी जुबान से भी अल्फाज वही निकल रहे होते हैं, आपके हाथ से भी उसी क्वेश्चन का आंसर जा रहा होता है, और इवन के अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपके माइंड में नहीं आता। इतने फोकस्ड होके आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, एक लम्हे के लिए भी आपके दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आता। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव रूल। तो क्या यही प्रोडक्टिव रूल आप पढ़ाई करते वक्त, तैयारी करते वक्त भी खुद पे अप्लाई करते हैं? यस और नो में कमेंट्स में आंसर दें। क्या आप प्रोडक्टिव रूल अप्लाई कर रहे हैं खुद पे कि नहीं कर रहे तैयारी के दौरान? जो आंसर नहीं देगा, जो कहता है कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, यस और नो में मुझे कोई पता नहीं है, भाई न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, या इधर खड़े हो जाएं या इधर खड़े हो जाएं। तो यस और नो में अभी अभी कमेंट्स में आंसर दें कि आप पढ़ाई करते वक्त, जो आपको लास्ट 2 डेज का प्लान देने जा रहा हूं कि आखिरी 2 दिन, क्योंकि आपका पहला इंग्लिश का पेपर है तो उससे 2 दिन पहले आपने सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करनी है ताकि इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो उन लास्ट 2 डेज में पढ़ाई करते वक्त आप खुद पे प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट्स में आंसर दें। फिर उसके बाद अगली चीज़ें आपको सारी समझाता हूं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, किस टाइम में कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, कितनी देर के लिए आपने पढ़ना है, फिर चीज़ें रिवाइज कब करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। इंशाल्लाह ये 20-22 मिनट की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट है, चाहे जिसकी तैयारी है नहीं है, सब स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो तरतीब बताऊंगा उसी तरतीब से तैयारी करें, कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या था? प्रोडक्टिव रूल। अगर ये प्रोडक्टिव रूल आप इन लास्ट 2 डेज में खुद पे अप्लाई कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे मार्क्स लेने से रोक नहीं सकती, गारंटी। और दूसरा रूल ये है कि आप जिन नोट से पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जो पूरे साल में आपने मटेरियल इकट्ठा किया होता है, किसी ने कुछ कहा ना, दोस्त ने कहा जी फलाने ने कहा है कि फलां इजी नोट्स हैं, वहां से तैयारी करो यार, उसके बहुत आंसर आसान है, अपने छोड़ के पहले वो पकड़ लेते हो। लास्ट डेज में ये गलती कर रहे होते हैं स्टूडेंट। जी फलाने ने कहा वहां से करो, उधर का गैस फॉलो करो, उधर का गैस फॉलो करो, ये छोड़ो वो करो, ये छोड़ो वो करो। और डियर स्टूडेंट्स, ये गलती, ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं आप लास्ट डेज में? जो मटेरियल आपके पास है ना, जो सोर्स है, वहीं से आप अपनी तैयारी करें। सुने सबकी, माने सिर्फ और सिर्फ अपनी, जो आपका दिल कहता है, मन कहता है, सिर्फ वही करें। सुन लें बाकी सबकी, जहां आपका दिल मुतमईन हो जाए, जहां आपका मन कहे कि हाँ यार ये बात मुझे ठीक लग रही है, यही करना चाहिए, तो भाई फिर वही करो ना, दूसरों के पीछे तो ना चलो ना। अपने ऊपर ही आपको यकीन नहीं है तो ये जो 2 रूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, एक आपके पास जो मटेरियल है वही अच्छा है, बस वहीं से अब आपने करना है। नए मटेरियल इकट्ठे नहीं करने लग जाना कि फलाना नोट्स ले लेता हूँ, फलाना नोट्स ले लेता हूँ, नहीं, जो आपके पास है वहीं से तैयारी करें, एक ही सोर्स रखें अपना। और दूसरे नंबर पे, पढ़ाई करते वक्त इन लास्ट 2 डेज में प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करें। मतलब पढ़ाई करते वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई आप इंस्टा यूज ना करें, टिकटॉक यूज ना करें, ड्रामा ना देखें, फिल्म कुछ भी ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें कमरे में बंद होके। जिस तरह आपके ऊपर कैफियत तारी होती है ना, वो वाली, जब आप पेपर में बैठे होते हैं और पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, याद है ना वो सिचुएशन? मैट्रिक एग्जाम याद रखें, क्योंकि अभी तो आपका फर्स्ट ईयर का पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है ना। उस टाइम कुछ नहीं आता दिमाग में, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर, या फिर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा बहुत टाइम की टेंशन होती है कि टाइम पूछ लूं या देख लो। उसी तरह फोकस्ड होकर अगर आप इन लास्ट 2 डेज में पढ़ते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको दुनिया की कोई ताकत फुल मार्क्स लेने से रोक नहीं सकती। अपने ऊपर यकीन रखें। तो अब हम चलते हैं जी, आपको पूरी तरतीब बताते हैं। तरतीब स्टार्ट करने से पहले ना डियर स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मोहब्बत दिखाएं। आपकी मोहब्बत ही हमें इतनी एनर्जी देती है कि हम वीडियोस बना पाते हैं। तो काइंडली जरूर मोहब्बत दिखाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपके प्यार मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी का आसान भाषा में मतलब ये है कि क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन द क्वांटिटी। मतलब इसका ये है कि भाई थोड़ा करो, अच्छा करो, पक्का करो कि उसमें से जो पेपर में आए वो आपको आता हो। सारा इधर उधर का इकट्ठा करके यहाँ ना रख लो। ऐसा करोगे तो पेपर में कुछ भी याद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी कि कहाँ से लिखना स्टार्ट करें और क्या लिखें। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस टाइम रात को ऐसे ख्याल होता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता। भाई ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा अनोखा काम। टेंशन ना लें, करते जाएं, जब पेपर में बैठे होंगे सारा याद आ जाएगा, देख लीजिएगा, तजर्बा हो जाएगा। इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। तैयारी कर लेते हो, पेपर से 3-4 घंटे पहले इस सोच में, इस टेंशन में होते हो कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, 1 मिनट देख लेता हूँ, भाई खैर है, चले जाओ, बैठ जाओ, आ जाएगा याद। तो पहले बात करते हैं जी स्मार्ट स्टडी में। स्मार्ट स्टडी बताया क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे आपने चालाकी ये करनी है कि डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लो। डिफरेंट बोर्ड के आप गलती करते हैं, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर लेके बैठ जाते हैं, फिर जब उनके एमसीक्यूज करके बोर्ड में चले जाते हैं, फिर जब वहां पे आपके सामने आपके पेपर में 3-4 आपसे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में आके कहते हैं हमें तो कहा था कि 5 साल पेपर कर लो, इसमें से हो जाएंगे 13-14, हुए तो नहीं है, 3-4 तो नजर आ रहे थे। भाई हमने कब कहा था आपको, हमने कब कहा था कि एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर कर लो? हमने कहा था डिफरेंट बोर्ड के 10-12 पेपर्स मॉर्निंग के, 10-12 पेपर्स इवनिंग टाइम के, दोनों मॉर्निंग इवनिंग टाइम के 20 एक पेपर इकट्ठे करके फिर उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम आपको गारंटी देते हैं कि 13-14 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। काम आप करते नहीं है, बाद में आके कमेंट बड़ी मर्जी से कर रहे होते हैं। बहरहाल जी पेपर्स ले। अब मैं आपको ना पूरी तरतीब बताता हूँ, एमसीक्यूज की तरतीब तो आपको पता होगी कहाँ से कितने एमसीक्यूज होंगे, वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर साथ में मार्क्स भी देख लेंगे, फिर आपको तरीका बताऊंगा कि एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे इसलिए बनाया हुआ है कि स्केच, यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। आप गलती करते हैं, वो गलती इस टाइम आपने नहीं करनी, वो बताता हूँ। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला होगा, यानी कि जिनको कुछ नहीं आता ना, उनको दूर दूर तक इंग्लिश का नहीं पता, उनको भी हम पास करवाएंगे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको टेंशन है कि यार नहीं होगी पास। डियर स्टूडेंट्स, एंड पे ना ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप पेपर में अप्लाई करके आएंगे ना, पास आराम से हो जाएंगे, पास आराम से हो जाएंगे। तो वो भी एंड पे बताऊंगा। तो अब एमसीक्यूज की तरतीब सुन लें ज़रा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। ऑब्जेक्टिव पेपर में 20 एमसीक्यूज होंगे जी। अब ये जो 20 एमसीक्यूज होंगे इनकी तरतीब सुन लें। यहाँ से आपके पास बुक 1 से 5 सिनोनिम्स 3 एमसीक्यूज, तो ये बन गया जी 8 मार्क्स। फिर बुक 3 प्लेस से यहाँ से 3 सिनोनिम्स 2 एमसीक्यूज, तो ये बन गया जी 5 मार्क्स। फिर 2 एमसीक्यूज सिनोनिम्स एमसीक्यूज यहाँ से होंगे, तो ये बन गया आपके पास 15, और 15 में प्लस वर्ब करेक्शन के 5 मार्क्स कर लें तो ये आपके पास बन जाएंगे 20 मार्क्स। अब भाई एमसीक्यूज तैयार कहाँ से करने हैं, पास्ट पेपर्स बता दिए। जिनके पास जो मटेरियल है, जिन्होंने पूरे साल में कुछ ना कुछ तैयारी की थी, उन एमसीक्यूज को दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें, प्लस आप पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज करें। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, टेंशन में है, वो पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज 20 से इकट्ठे कर लें डिफरेंट बोर्ड्स के, और उन एमसीक्यूज का अच्छे तरीके से तैयार कर ले। अगर फिर भी आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, अभी आप तक बोर्ड के पेपर नहीं है पास आपके, तो आप ये जो मैं थंबनेल शो कर रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, गैस की इंग्लिश गैस क्लास 11 2024 बाय उस्मान ईशान, इसको सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो वीडियोस में सर्च करें, 5 और 4 नंबर पे वही वीडियो पड़ी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थंबनेल उसका शो हो रहा है। तो इस गैस में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं, और पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो 7-8 पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, उनको देख लें, प्लस कोई 2-4 और पास्ट पेपर्स ले लें, ठीक है जी। तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आ जाएं, इन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व कैसे करना है, ये है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी। डियर स्टूडेंट्स, आसान फार्मूला बताऊंगा, पहले सुन लें। एवरेज स्टूडेंट्स लाजमी इस बात को फॉलो करेंगे। पहले आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को पूरे को पढ़ लेना है। जो एमसीक्यूज आपको आते हैं ना यार, 20 में से कुछ 6, 7, 8 तो आते ही होंगे ना, वो आप सॉल्व कर लें, उनकी ऑप्शन लगा लें। तो मैं लेट करता हूं जी, 20 एमसीक्यूज होंगे, यहाँ पे कम बनाए हुए हैं। सपोज करते हैं कि 20 एमसीक्यूज में से आपको पहले 8 एमसीक्यू आते हैं अच्छे तरीके से, आपको पता है कि यही ऑप्शन है, उनको लगा लें। लेट करते हैं जी, आपको ये वाला पहले का ए ऑप्शन आता था, फिर आता है जी सी, ये आपको एमसीक्यूज आते हैं, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए कर लो, और कितने हो गए जी 2 2 4 2 6, फिर कर लेते हैं सी, और फिर कर लेते हैं डी, इधर करना था डी,
ये कर लेते हैं जी डी। अब ये ना 2, 2, 4, 6 और 8 पहले एमसीक्यूज आपको आते हैं, बाकी आपको नहीं आते। अब आप बैठे हैं, इधर उधर भी नहीं देख पा रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब ना यहाँ पे चालाकी करनी है आपने। चालाकी बाद में बताता हूँ, पहले बेवकूफ़ी बताता हूँ कि जो आप लोग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या बेवकूफ़ी करते हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं आते ना, चल फिर रात मैंने ख्वाब देखी है, ख्वाब में जो कुछ मुझे नज़र आया मैं वही तरतीब लगाता हूँ। वो कहते हैं हम ये डिज़ाइनिंग करके आएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, आहा हा हा, ये तरतीब लगा रहे होते हैं। ये वाली तरतीब चल रही होती है उनकी, यानी कि ऐसे 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 जाएंगे, कुछ तो ठीक होंगे। और भाई ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, ये मजाक चल रहा है। और भाई पेपर देने गए बैठे हैं आप, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। अच्छा, कुछ इनसे बड़े समझदार बैठे होते हैं, कहते हैं मेरी छठी हिस्स जो कह रही है ना, वो ये कह रही है, क्योंकि पोर्शन बने होते हैं ना एमसीक्यूज के, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कहते हैं इधर पहले के लगाऊंगा 2। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि जो आपको 8 आते थे ना, उन 8 में कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बार आ रही है, ए, सी सी, सॉरी बी बी, सी सी और डी। सी 2 दफ़ा, डी 1 दफ़ा, बी 2 दफ़ा, ए 3 दफ़ा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपकी सही ऑप्शन आ रही है वो कौन सी है, ए, और वो 3 टाइम्स आ रहा है। 8 में से ज़्यादा जो ऑप्शन ठीक आ रही है वो ए वाली आ रही है। ये बात याद रख लें, ये सही फार्मूले में काम आएगी। अब वो जो दूसरी समझदार लोग, वो क्या बेवकूफ़ी करती हैं, वो कहते हैं जी पहले 2 ए लगाएंगे, फिर 2 बी लगाएंगे, फिर 2 सी लगाएंगे, फिर 2 डी लगाएंगे, 2 की तरतीब चलेंगे। 20 हैं तो 20 में से 10 तो आ ही जाएंगे, एक गलत एक ठीक। ऐसा भी ना करें, ये भी बेवकूफ़ी है। अच्छा, कुछ और फिर समझदार बैठे होते हैं, कहते हैं हम तो चलेंगे 4 की तरतीब से। पहले 4 ए लगाएंगे, फिर 4 बी लगाएंगे, फिर 4 सी लगाएंगे, देखते हैं किस तरह से इसमें से गलत करते हैं, 2 तो ठीक हो जाएंगे। भाई ये तरतीब भी गलत है, कौन सा फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई फार्मूला नहीं है। आप ठीक है अपना लक आजमा रहे हैं, नसीब आजमा रहे हैं कि भी शायद, वो ठीक है आपका अपना नसीब, लेकिन नसीब को भी आजमाएं किसी फार्मूले के तहत, किसी रूल के अकॉर्डिंग अपने नसीब को आजमाएं ना, बेतरतीबी के साथ तो ना चले ना। तो अब वो रूल ज़रा गौर से सुने। मैथ की टर्म यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस। तो मैथ की टर्म में जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो आप एमसीक्यूज पे अप्लाई करें, रूल अप्लाई कर दें, फिर आपके अपने नसीब की बात है। अगर आप नसीब के हारे हुए हैं तो फिर 5-4 नंबर आएंगे, अगर आपका नसीब अच्छा है तो फिर 10-12 आ जाएंगे। लेकिन किसी फार्मूले के तहत तो अपने नसीब को आजमाओ ना। मेरी बात आपको ठीक लगे तो माने, अगर गलत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरा मकसद है आपको सारी बातें क्लियर कर देना, उसके बाद आपका जो दिल मन कहे आप सिर्फ वो करो। अगर आपको दिल मन दिमाग का नहीं फ़र्क का पता, तो आप आमिर खान की मन मूवी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मन क्या होता है, दिल क्या होता है, दिमाग क्या होता है। तो बहरहाल जी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। सही तरीका क्या है, जब आपको कुछ भी ना आता हो और इधर जो से देखने को, चीटिंग करने का मौका भी ना मिल रहा हो। चीटर तो हम बड़े हैं ना, देख तो लेते हैं आंखें घुमा घुमू के। तो अब आपने ना जो 8 आते थे ना, उनमें से ज़्यादा ऑप्शन कौन से वाली ठीक थी, ए वाली। ए 3 टाइम्स था, तो बस फिर इस ए को नहीं छोड़ना। अब आपको जो नहीं आते ना, तो यहां पे थोड़ी सी दिलेरी करनी है, जो नहीं आते उनमें सारी ए वाली ऑप्शन लगा दो, क्योंकि यही ज़्यादा ठीक आ रही थी ना। तो ए वाली चुप करके लगाओ। अब आप दिमाग में फौरन लगाओ, कैसे हो सकता है सारे ए, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। और भाई इसी को प्रोबेबिलिटी तो कहते हैं। जब आप ए सारी लगा के आएंगे ना, डियर स्टूडेंट्स, पेपर को बैलेंस करके बनाया गया होता है, पेपर को इस तरतीब से सेट किया गया होता है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लग रहा होता है। ज़्यादा बार लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता। तो आप यहां से इस तरतीब को लगा के आएंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि जहां आपके 8 में से 2 आने के चांसेस थे, इस तरतीब से आपके वहां पे 8 में से 4-5 आने के चांसेस होंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, आपकी अपनी तरतीब से मार्क्स कम आने के चांसेस हैं। अब आपका दिल दिमाग मानता है तो अप्लाई करके आना, नहीं मानता तो ना करें। ठीक है जी। तो ये था तरीका ऑब्जेक्टिव का। अब आ जाते हैं, वीडियो लेंथी होती जा रही है, जरा स्पीड पकड़ते हैं। अब आ जाए जी शॉर्ट क्वेश्चन। सपोज करते हैं आपके मार्क्स भी ऐड करते जाते हैं ना, कि आपकी तैयारी नहीं है, लास्ट 2 डेज में आपने पढ़ाई करके कितने मार्क्स आपने
लेने हैं। तो 20 में से कितने रख लूँ जी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए? अगर इस फार्मूले को आप अप्लाई करते हैं, तरतीब यही रखनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर कहाँ से आपने तैयार करना है वो भी बता दिया है, तो मैं लेट करता हूँ यार कम से कम रखते हैं, आपके 14 नंबर रख लेते हैं। 14 बहुत है, ये मैं कम से कम करके दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह तैयारी करें फिर भी इतने मार्क्स आते हैं और आप हमें टेंशन में बैठे हैं, कोई तरतीब तो लड़ाए ना। तो 14 मार्क्स ऐड कर लो जी। शॉर्ट क्वेश्चन बुक 1 से, बुक 1 के शॉर्ट क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज वाले करने हैं आपने। फिर से कह रहा हूं एक्सरसाइज वाले करें। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे मैंने गैस में बता दिए, गैस का थंबनेल शो हो रहा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वीडियो सर्च भी कर सकते हैं। तो आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गैस में बता चुका हूं, बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे मेंशन है, वही तैयार कर ले। डियर स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन होंगे, यहां से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 12 नंबर यहां से होंगे। तो 12 में से कितने लगा दूं? 10 लगा दूं? चलो 8 लगा दूं, कम से कम लगा रहा हूं। वैसे तो माशाल्लाह आपके पूरे ही आएंगे, अच्छे स्टूडेंट्स के पूरे ही आएंगे, लेकिन मैं कम से कम लगा रहा हूं जी, 8 लगा लो, सही है। उसके बाद आ जाए जी प्लेस बुक 3, तो यहां से आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 8 में से कितने करने होंगे? 5 टू द 10, तो 10 लगा लें। यहां से भी एक्सरसाइज वाले करने, कौन से करने वो बताए हुए मैंने गैस में, तो यहां से भी आपके हम 10 नंबर ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी पॉइंट्स बुक 3, यहां से भी आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 6, कितने करने होंगे? 4 टू द 8, तो यहां से भी 8 नंबर इसके अंदर और ऐड कर दो। चले 8 में से आपके कम से कम करके यार मैं 4 नंबर लगा रहा हूं, लो जी इतने तो आ ही जाएंगे ना 2 दिन में पढ़ के, कम से कम नंबर लगा रहा हूं, आएंगे इंशाल्लाह आपके ज्यादा। अभी कम से कम लगा के देखे तो कितने नंबर आप ले सकते हैं। लो जी ये कहानी होगी एंड। अब डियर स्टूडेंट्स कहानी चलेगी आपकी लेटर या एप्लीकेशन की तरफ। ये मैं सारे वो पॉइंट्स बता रहा हूँ 7 के 7 जो चीज़ें आपने पहले तैयार करनी है। जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या बाकी 5-4 नंबर का है ना क्वेश्चन, वो बाद में देखिएगा, पहले इन चीज़ों को तैयार करें। अब मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, लेटर और एप्लीकेशन में से एक चीज़ करनी होगी। यहाँ पे 10 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा, कौन से लेटर कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बताते हैं आपको। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, और कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन पहले तैयार करें, क्योंकि पक्का इन्हीं में से ही एक एप्लीकेशन आएगी। लेटर में थोड़ा सा चांस कम होता है कि वो आप जो तैयार किए हैं उसमें से कोई आता है कि नहीं आता। बहरहाल जो डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स मैंने इकट्ठे करके देखे हैं, उनमें जो कॉमन है, जो बार बार आ चुके हैं, सिर्फ वो बता रहे हैं। पता हमें भी कुछ नहीं होता कि पेपर में क्या आएगा, हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे होते हैं। पेपर से देख देख के, सीनियर टीचर से पूछ के, फिर आपको इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे होते हैं। हम आपको पेपर नहीं दे रहे होते कि कल के पेपर में यही कुछ आएगा। मेहरबानी किया करें, गैस को गैस ही समझे। तो ये इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं 6, और यहां पे आपके पास 5 एप्लीकेशंस हैं, ये तैयार कर लें। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह लेटर भी इसी में से होगा और एप्लीकेशन भी इसी में से होगी। आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो फिर आप देख लें। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स और एप्लीकेशन, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है जी। ये गैस में मैंने बताया होगा, यहां से नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां तक ना डियर स्टूडेंट्स, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ये यहां तक, यानी कि ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर एमसीक्यूज और इनके क्वेश्चंस और ये लेटर और एप्लीकेशन, ये आपने 6 तारीख को करना होगा। यानी कि 8 को आपका पेपर है, 6 और 7 वाले दिन आपने तैयारी करनी होगी इंग्लिश की लास्ट 2 डेज में। तो आपने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सारा दिन तैयार करना है। कर सकते हैं सुबह के बैठे, नमाज के टाइम नमाज पढ़ें, और थोड़े से टाइम में जो खाना खाना है खाना खाएं, 10, 15, 20-25 मिनट का रेस्ट करें, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाए। तो आपने पूरे दिन में ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार कर लें, इनको साइड पे रख दें, इशा की नमाज पढ़ें, खाना खाएं, उसके बाद बैठें, कुछ चाय शाय पिएं, नींद को उड़ाएं। 4-5 घंटे अगले जो है 12-1 बजे तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पूरी तरतीब बता रहा हूं। उन 4-5 घंटों में आपने क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स आपने ये स्टोरीज तैयार करनी होगी। अच्छा, अगली बात, यहां पे आपके पास ऑप्शन है, ये तैयार बेशक ना भी करें रात के टाइम, फिर से यही चीजें तैयार करें, जब तक ना हो तब तक ये सारी चीजें तैयार करते रहे, प्लस 20 एक पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करते रहे। सारी चीजें आपने तैयार कर ली, सपोज करें, उसके बाद आपने सो जाए जी, रात पूरी रात नींद करें, ना पढ़ें। अगले दिन सुबह उठ के डियर स्टूडेंट्स आपने सुबह से लेकर दोपहर तक के टाइम में, सुबह से दोपहर तक, जोहर की अजान तक के बीच का जो टाइम है, उसमें आपने स्टोरीज तैयार करनी है और पैराग्राफ तैयार करने हैं। अब स्टोरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, गैस में देखें, मैंने आपको बताई हुई है 7 से 8, सिर्फ वही तैयार कर ले। उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स ये किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं 1 से 12 चैप्टर्स के बीच बीच में आपने रहना है, आगे बेशक ना जाएं।
क्योंकि 15 है ना, तो इनके आपने पैराग्राफ्स लाजमी करने हैं। जो आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताए हुए हैं वो लाजमी देखें। बस एक ही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखें, आपने पैराग्राफ वो लाजमी तैयार करने हैं जो मौजूदा सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो। जो मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इनसे रिलेटेड जो पैराग्राफ आपको लगे ना कि यार ये सही बात हो रही है, इधर इससे मैच कर रही है, वो वाले पैराग्राफ लाजमी करें। तो 15 नंबर का जी पैराग्राफ होगा। 10 नंबर की क्या होगी, स्टोरी होगी। इसी तरह 10 नंबर का लेटर और एप्लीकेशन। तो मैं कम से कम नंबर रखता हूं आपके, यार 8 यहां से कर लो, 8 यहां से 16 और यहां से कितने कर लें, 10 कर लें, तो 10 कर लेते हैं, कम से कम कह रहा हूं। तो ये कितने हो गए जी, 26। 26 नंबर ये हो गए। इधर आ जाए, पेयर ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन जो है वो 5-5 4-4 नंबर हैं, तो वो तो पता ही नहीं होता ना कहाँ से आएंगे, लेकिन मैंने गेस में बता दिया आपको 101 पेयर ऑफ वर्ड्स, वही देख ले क्योंकि वो बार बार जो आ चुके हैं उन्हीं को इकट्ठा करके वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 10 एक नंबर वो हैं, तो उसमें से आपके कम से कम 5 भी चलो लगा लें, तो ये बन जाएंगे जी 31। इसमें 5 ऐड कर रहा हूँ, 31 में ये वाले मार्क्स ऐड करें जी। तो ये हो गया जी जनाब आपके पास 18, अच्छा 18 और प्लस ये भी 18, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 18 + 18 और ये आ गया जी 31। करो जी ऐड, 7 + 1 3 + 3 6, यानी कि 67। कम से कम आएंगे इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा। ये कम से कम मार्क्स ऐड करके आपको बता रहा हूँ कि 70 तक फिर भी आप आराम से पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और यहाँ पे चीज़ें सही करके आएंगे तो इंशाल्लाह आपके 80+ मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाते, 90+ मार्क्स भी कहीं पे भी नहीं जाते। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप घबरा तो नहीं जाते, वहाँ पे आप अपने आप को किस तरह से फोकस करके सारे आंसर लिखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दिल वहाँ पे नहीं छोड़ना, हाथ आपके कांपने लग जाते हैं, इस पे आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल कंट्रोल, एक ही लफ्ज़ याद रखें, कंट्रोल, ऑल इज वेल, कंट्रोल, बस इतनी आपने रट ज़रूर लगानी है, हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ज़रा बात कर लेते हैं कि भी कुछ नहीं आता, भूल गए हैं या क्या आप पे सिचुएशन है, ये हमें तो नहीं पता ना उस टाइम क्या गुजर रही होगी, तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करके किस तरह से चीज़ों को लिख के आना है। इंग्लिश का ना आसान तरीका ये है कि नहीं आता ना कुछ, जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनकी आधे स्टार्ट वाली स्टेटमेंट या हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये जो स्टार्ट में होता है ना वर्ड, इसको हटा दें, बाकी जो अगली लाइन होती है ना उसको पहले आंसर में लिख दें। वो आपको तरतीब पता होगी, टीचर ने बताया होगा, वही आंसर में लिखें। फिर किसी और क्वेश्चन की आधी स्टेटमेंट उठाएं, उसके आगे जोड़ें, फिर उसकी और स्टेटमेंट आधी उठाएं और आगे जोड़ दें। 3-4 लाइनें ज़बरदस्त खूबसूरत करके लिख के आनी है। आप गलती पता है क्या करते हैं, जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो ना, आप उसको कीड़े मारने लग जाते हो, गंदा करके लिखते हो, अगले को फौरन पता चल जाता है कि गलत लिखा हुआ है। ओ भाई चालाकी करो, गलत को अच्छा करके खूबसूरत करके लिखो, सोना करके लिखो, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाली लाइंस यानी कि ऐसे लिखो, ऐसे लाइनें आगे पीछे ना जाएं, ऐसे तरतीब से मार्कर का यूज़ करते हुए आप वही क्वेश्चन के आधे आधे अगली लाइनें उठाते जाएं और लिखते जाएं, 3-3 4-4। ये उनको बता रहा हूँ जिनको कख भी नहीं आता, उनको भी तो पास करवाना है ना, तो वो इस तरतीब को फॉलो करके आएंगे। जिनकी तैयारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आपकी तैयारी है, आप इस फार्मूले को ना अप्लाई कीजिएगा। जिनकी तैयारी नहीं है वो उन क्वेश्चन की हाफ स्टेटमेंट को उठा के बस लिख के आएंगे, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं आपको गारंटी दूं आप फेल नहीं हो सकते। अब आ जाए उधर लेटर स्टोरी, उनको आपने ज़रूर थोड़ा बहुत देख के जाना है। बाकी बना बनू के इंग्लिश जो टूटी फूटी आपकी है ना, लिख के लाजमी है 3-4 पेजेस आपने नीले ज़रूर करके आने हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा है, कोई फिल्म याद है, किसी की कहानी याद है, अपनी कहानी आपकी है, कुछ ना कुछ बीच में अल्फाज आगे पीछे कर के लिख के आने हैं, छोड़ के नहीं आना। पेपर पूरा अटेम्प्ट करके उसके बाद इंशाल्लाह आप फेल नहीं हो सकते। और अच्छी राइटिंग में करके आना है कि पता नहीं, देखते ही पता चला कि यार अच्छा लिखा हुआ है, सही है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट 2 डेज प्लान की डिस्कशन। इसको फॉलो करें, पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, पहले इन चीज़ों को तैयार करें, बाद में जो आपके पास पोर्शन रह गया 5-10 नंबर का वो आपने करना है। इस तरह से मिला मिलू के अगर आप देखें तो आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी होगी उनके मार्क्स हम ज़्यादा यहाँ पे अगर ऐड करते जाएँ, तो हमने कम से कम किए हैं ना, तो आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाते। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर आसान आएगा। हमारी दुआ आप लोगों के साथ है, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे।
टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका भी ख्याल रखें, आपका अपना चैनल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।